बहुत जमाना पहले की बात है। फारसी सल्तनत में मकरान शाह नाम का एक मशहूर और ईमानदार बादशाह हुक्मरानी करता था। मकरान शाह अपनी राया के लिए एक रहमत समझा जाता था, क्योंकि वह हमेशा इंसाफ पर फैसले करता और हर एक के दुख दर्द को अपना समझता था। अक्सर अपनी सल्तनत के दूर दराज इलाकों का सफर अपने वफादार घोड़े पर करता। वह ना सिर्फ राया की जिंदगी के हालात जानने के लिए, बल्कि कुदरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए भी निकलता। इसी सल्तनत के एक सहराई इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। इसकी जिंदगी का कुल असासा एक भैंस थी। यह भैंस दिन भर जंगल में चरती और शाम को घर लौटती। बूढ़ी औरत इसका दूध निकालकर अपनी भूख मिटाती और जिंदगी के दिन काटती। एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही उसके इलाके में आए। वो भैंस को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, ये भैंस तो बड़ी सेहतमंद है, हमें बेच दो। बूढ़ी औरत ने परेशान होकर कहा, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसका दूध पीकर मैं जिंदा हूं। अगर मैं भैंस बेच दो तो मैं क्या करूंगी? मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। आप जाकर कोई और भैंस को तलाश करें, मैं उसे नहीं बेच सकती। बूढ़ी औरत के इनकार की वजह से सिपाही नाराज हो गए और कहा, अगर नहीं बेचोगी तो हम जबरदस्ती ले लेंगे, और उन्होंने छीनकर उसे जीवा कर डाला। बूढ़ी औरत बेबसी से देखती रह गई। सिपाही अपनी फतेह का जश्न मनाते हुए भैंस का गोश्त खा गए, लेकिन बूढ़ी के दिल में इंसाफ की आग सुलगती रही। बूढ़ी औरत आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे इंसाफ दो। बूढ़ी औरत ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, मगर गुर्बत और बेबसी के बायस उसकी आवाज दरबार तक न जा सकी। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ न मिला। एक दिन किसी ने बूढ़ी को बताया कि बादशाह मकरान शाह करीबी पुल से गुजरेगा। यह खबर सुनकर बड़ी औरत ने फैसला किया कि वह आखिरी बार अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखेगी। जब मकरान शाह का काफिला पुल पर पहुंचा तो बूढ़ी औरत हिम्मत करके आगे बढ़ी और बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। बादशाह हैरत से रुक गया और बोला, माँ जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की यह बेबसी किस दुख की कहानी सुनाती है? बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कांपती हुई आवाज में कहा, मकरान शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी भैंस जीबा करके खा ली है। यह भैंस मेरे बूढ़ापे के वजूद का सहारा थी। अब बता, उसका हिसाब यहां खड़े होकर देगा या पुल से रात पर? मकरान शाह एक ईमानदार बादशाह थे। यह सुनकर उस पर लरज तारी हो गई। जल्द ही घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैं उसका हिसाब पुल से रात पर नहीं दे सकता, जो लेना है यही ले लो। मकरान शाह ने जब यह दास्तान सुनी तो वह सख्त गजबनाक हुआ और फौरन अपने दरबार में हुक्म जारी किया कि उन सिपाहियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बूढ़ी औरत को न सिर्फ भैंस की पूरी कीमत अदा की गई, बल्कि बादशाह ने अपनी सल्तनत की जानिब से इसकी मजीद माली मदद का ऐलान भी किया, ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजार सके। इस वाक़ये ने मकरान शाह को गहरी सोच में डाल दिया और उसने अहद किया कि आइंदा ऐसे जालिमानी हरकत को रोकने के लिए सल्तनत में इंसाफ के निज़ाम को मजीद सख्त और मुश्किल बनाया जाएगा, ताकि हर मजलूम को उसका हक मिले और जालिम एक को इबरतनाक सजा दी जा सके। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर कोई बादशाह है तो उससे उसकी पूरी सल्तनत का हिसाब लिया जाएगा, और अगर कोई घर या कंपनी का मालिक है तो उसके ज़ेरे साया अफराद के बारे में पूछा जाएगा।